तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली है 11C, जिसमें हम सब तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली है 11C, जिसमें हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या R बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, और शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। चलिए, शंकु के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 और पाई का मान तो आपको 22/7 रखना है, ठीक है। r का मान कितना है 3.5 का कर देते हैं स्क्वायर। h का मान कितना है 12, तो 3 से पहले काट देते हैं इसको 4 बार, ठीक है। 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा ये 4, 7 से काटिए, 0 पॉइंट कितनी बार कटेगा 5 बार। तो 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 और गुणा में 4, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। और इसमें गुणा करेंगे 5 चौक कितना हो गया 20, हासिल कितने लगे 2, और 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14। तो ये रह गया केवल 14। अब इसमें गुणा कर दो, 11 चौक 44, हासिल लगे 4, 11 एकम 11 और 4 कितने हो गए 15। 154 सेंटीमीटर की घात 3 शंकु का क्या आ गया, आयतन आ गया। ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर सवाल आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। हमारा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 66 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, परिमाप दे रखा है शंकु के आधार का परिमाप। कितना दे रखा है 66 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले यहीं से हम क्या करते हैं, आर का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है। शंकु का जो आधार होता है उसका परिमाप होता है 2 पाई आर। किसके बराबर है 66 के। चलिए, आर बराबर 66/2 पाई, ठीक। और आर बराबर क्या हो जाएगा 66 2 गुणा 22/7, या आर बराबर 66/2 गुणा तो 22, और ये 7 चला गया ऊपर, और 22 से काट दो, 22 एकम 22, 22 दिया 66। तो आर बराबर कितना हो गया 3 गुणा 7/2, आर बराबर कितना आ गया 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, यदि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, शंकु की ऊंचाई h बराबर दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बस तो इधर को हम कर देते हैं सवाल को। निकालना क्या है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फॉर्मूला v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। मान रखिए 1/3 गुणा
22/7 गुणा आर का मान कितना आया है 21/2 का स्क्वायर करना है और एच का मान 8। तो 22 में 1 की गुणा करके और ये 3 गुणा 7 और गुणा 21/2 गुणा 21/2 और गुणा में कितना है 8। तो 3 7 21 हो जाते हैं, 21 से 21 कैंसिल हो गया 2 से, और ये 2 दूनी 4, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार, ठीक है। और ये हो गया 22 गुणा 21 दूनी कितने होते हैं 42। अब 42 देखिए इनमें गुणा करते हैं आपस में, 22 दूनी कितने हो गए 44 का 4 हासिल लगे 4 और 22 चौक कितने सेंटीमीटर की घात 3 हो गया ये आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन कितना आ गया 924 सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है प्यारे बच्चों। सवाल समझ में। चलिए प्यारे बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट प्रश्न है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर की घात 3 हो तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान आपको 3.14 प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन दे रखा है इसमें, शंकु का आयतन v बराबर कितना 1570 सेंटीमीटर की घात 3। अब हमें निकालनी है आधार की त्रिज्या, तो मान लेते हैं माना शंकु की जो आधार है या शंकु का जो आधार है, शंकु के आधार की त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और कितने के बराबर दिया है 1570 के, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए मान रख देते हैं 1/3 पाई का मान 3.14 उपयोग करना है, आर का मान हमको ज्ञात करना है और एच का मान कितना है 15 बराबर में 1570, ठीक है। इसके बाद में हमें करना क्या है, देखिए थोड़ा सा सॉल्व करना है। 3 से इस 15 को डिवाइड करते हैं, जब आप 3 से 15 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, तो हमारे पास बचेगा 3.14 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में 5 बराबर 1570, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1570 बटा 3.14 और गुणा में 5, तो 5 से काट देते हैं इसको, 314 बार कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 314 बटे में 3.14। अब हम करते क्या है, थोड़ा सा यहाँ से इसको पॉइंट हटाते हैं, ये जो 314 ऊपर है और ये 3.14 नीचे लिखा हुआ है, तो पॉइंट हटाने के लिए 100 से हम क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा, ये हो गया 314 के आगे डबल जीरो लग गया और यहाँ केवल 314 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कितनी बार 100 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 और आर बराबर वर्गमूल में चला जाएगा 100, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए आर बराबर यहाँ से मतलब एक प्लस का आता और एक माइनस का आता, लेकिन जो दूरी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए प्लस में लिया है। आर बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये शंकु के आधार की क्या आ गई त्रिज्या, ठीक है।